बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़्ज़ा जमशेद ऑफिशियल। और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं आज आपको अच्छे अखलाक के बारे में चंद बातें शेयर करूँगी। प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छे अखलाक के लिए 3 बातों पे अमल कर लीजिएगा। नंबर 1 कि अगर कोई तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तो तुम उससे ताल्लुक़ मत तोड़ना, और अगर कोई तुम्हें महरूम करे तो तुम उसे अता करना, और अगर कोई तुम पे ज़ुल्म करे तो तुम उसे माफ़ कर देना। अगर कोई ताल्लुक़ तोड़े तो तुम उससे ताल्लुक़ मत तोड़ना, मतलब कोई नाराज़ है और तुमसे सब ताल्लुक़ तोड़ रहा है तो तुम उसके साथ अपने ताल्लुक़ मत तोड़ना। और अगर तुम्हें कोई महरूम कर रहा है, मिसाल के तौर पे अगर कोई तुम्हें तोहफ़ा वगैरह नहीं दे रहा, कोई चीज़ नहीं दी, तो तुम भी ऐसा मत करना कि उसने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं भी उसे नहीं दूँगा। आप उसे कुछ अता करो। और अगर कोई जुल्म कर रहा है तो आप उसे माफ़ कर दो। अल्लाह और प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, आपने इस चीज़ से मना फरमाया है। प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक करे और तुम भी उससे आगे से अच्छा सलूक करो, ये अच्छा अखलाक नहीं। अच्छा अखलाक ये है कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे और तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो, ये आसान नहीं है, ये मुश्किल काम है। बुराई का बदला बुरा जवाब देना ये तो बहुत आसान है, लेकिन बुरे का अच्छा जवाब देना यही तो मुश्किल काम है। जब तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करे मगर तुम उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ, तो फिर उससे अच्छाई की उम्मीद बदले में ना रखना, बल्कि उस अजीम तरीन बुलंद हस्ती से उम्मीद रखना जिसने इस चीज़ का हुक्म दिया है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बदला लेने की हिम्मत रखता हो, ताकत रखता हो, बदला ले भी सकता हो, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए बदला ना ले तो अल्लाह पाक उसे जन्नत अता करेगा। हमारे अंदर तो वो ताकत ही नहीं, वो दरगुज़र ही नहीं। इधर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक यहूदी मिलने आया ना, तो कहने लगा कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैंने यहाँ रहना है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिस्मिल्लाह रहिए। तो आपने ना अपनी ज़ौजा मुबारका का एक हुजरा खाली करवाया, उसकी चारपाई अपने एक अंदर कमरे के अंदर लगाई और उसे बिठाया और पूछा कि आप क्या खाओगे? तो उसने कहा जो भी है ला दीजिए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना लेके आए, तो उसने 4-5 बकरियों का वो दूध पी गया, ढेर सारी खजूरें भी खा गया और सिरका था वो भी खा गया। तो जब उसने इतना ओवरलोड होके खाया तो रात को ना बिस्तर पे गिलाज़त पिला दी। तो सुबह जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे हैं, नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, तो वो अपनी शर्म के मारे वहाँ से भाग गया। तो जब वो भागा ना, तो उसकी एक सोने की अंगूठी रह गई थी। वो एक कुएं के पास जाके उसने नहाया, वो गुस्ल किया है और वापस आया, जब तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ के वापस तशरीफ़ ले आए थे। जब वो वापस आया तो क्या देखता है कि आप अपने दस्ते मुबारक के साथ उस बिस्तर को साफ़ कर रहे हैं, उस बिस्तर को धो रहे हैं, अपने हाथों मुबारक के साथ ना उस बिस्तर को धो रहे हैं। और जब उसने ये देखा ना, तो वो अंगूठी लेने आया, तो उसने दिल में सोचा कि अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत सख्ती से पेश आएंगे क्योंकि मैंने गलत किया था। तो जब वो पास आया ना, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा तो आप मुस्कुरा रहे थे। आपने पूछा कि तुम नहाने गए थे? मैंने तुम्हारा बिस्तर धो दिया है, साफ़ कर दिया है, और तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आता हूँ। उस यहूदी ने जब आपका ये हुस्न अखलाक देखा, तो आप जब नाश्ता लेने के लिए हुजरे से निकल रहे थे, तो भाग के जाके आपका बाजू पकड़ के कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो यसूस हूँ, मैं तो आपकी यसूसी के लिए आया था कि आप अल्लाह के रसूल हैं या नहीं। तो आप तो वाकई अल्लाह के पाक रसूल हैं। और आज अगर हमारे साथ कोई ऐसा करे ना, तो हमें सुकून नहीं मिलता जब तक हम उसे 4 सुना ना ले। तो ये हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न सलूक है और उनका बताने का तरीका है, समझाने का तरीका है। बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी गौर, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, फिर हमारी इतनी अच्छी इस्लाह होगी और हम भी ऐसा ही हुस्न सलूक कर सकते हैं, और इंशाल्लाह हमारा भी फिर इतना ही प्यारा अच्छा अखलाक होगा। इसी तरह ना एक बच्चा था, अपनी वालदा के लिए अपने चचा के पास गया लिबास लेने के लिए। उसकी माँ ने रोका कि मत जाना उनके पास। तो लेकिन उसने कहा कि नहीं माँ जी, आपका ना लिबास जगह जगह से फटा हुआ है, आपका जिस्म ज़ाहिर हो रहा है, मैं जाऊँगा उनसे कहूँगा वो लेके देंगे। तो वो अपने चचा के पास गया है, उस लड़के के चचा ने बहुत बुरा लहजा अख्तियार किया और उसे रुला के भेज दिया। वो रोता हुआ वापस आ रहा था कि रास्ते में एक आदमी मिला। उसने पूछा कि क्यों रो रहे हो, क्या वजह है? तो उसने कहा कि मेरी माँ का लिबास नहीं है, मैं अपने चचा के पास गया था अपनी माँ के लिए लिबास मांगने, मगर उसने मुझे नहीं दिया, उसने मुझे रुला के भेज दिया।
یہ بات سن کے اس شخص نے کہا کہ تم نہ مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہاں پہ محمد علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جا کے اپنا دکھ انہیں سناؤ تو وہ ضرور آپ کے لیے کچھ کریں گے، ہاں مگر آپ کا دین اور ہے اور ان کا دین اور ہے، یہ بات ہے بس۔ تو وہ لڑکا جب روتا ہوا واپس آیا تو ماں کو بتایا کہ چچا نے مجھے رلا کے بھیج دیا ہے مگر لباس نہیں دیا، پر ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تم مسجد نبوی میں جاؤ، وہاں جا کے جب تم محمد علیہ السلام کو اپنا دکھ سناؤ گے وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ سن کے اس کی ماں کہنے لگی کہ نہ وہاں مت جانا، وہ تو انسان کا دین دھرم ہی بدل دیتے ہیں، تم وہاں نہ جانا۔ کہنے لگا کہ نہیں ماں میں جاتا ہوں اور میں ان کو پہلے بتا دوں گا کہ میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا، آپ میری مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ تو جب وہ مسجد نبوی میں آیا تو پہلے ہی انگلی کھڑی کر کے کہنے لگا کہ میں آپ کا مذہب قبول نہیں کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ تم میرا مذہب نہ قبول کرنا مگر اپنا سوال تو بتاؤ نا کہ تم کیا کرنے آئے ہو۔ تو کہنے لگا کہ میری ماں جی کے پاس لباس نہیں ہے، میں آپ کے پاس لباس کا سوال لے کے آیا ہوں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کے اس بچے کو دی اور فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کے اوپر دے دو۔ جب وہ آیا ہے اپنی ماں کے پاس، وہ چادر اپنی ماں کے اوپر دی تو اس کی ماں نے پوچھا کہ اپنا مذہب تو نہیں چھوڑ دیا تم نے؟ تو اس بچے نے کہا کہ نہیں، میں نے تو پہلے جا کے کہہ دیا تھا کہ میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کی ماں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی کہ ہمیں ان کا مذہب قبول کرنا چاہیے، جو ہمیں عزت والی چادر ہمارے سر پہ دے سکتے ہیں وہ ہمیں اچھا دین کیوں نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کسی کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے انسانیت کے طریقے سے ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس جگہ پہ جن گھروں میں جہاں بھی بدسلوکی ہے اللہ پاک وہاں پہ اچھا سلوک عطا فرمائے۔